आज हम हमारा टॉपिक है यूनिट 4। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। ओके। कॉमन इमरजेंसी ड्रग्स, कौन कौन सी कॉमन इमरजेंसी ड्रग्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती है उसका नाम पढ़ेंगे, और कौन कौन सी ड्रग्स जो है और यूज करते हैं उसका क्या एक्शन है, वो सब कुछ के हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एज पर द प्रोटोकॉल। ठीक है, शिक्षाचार के अनुसार ये मेडिसिन है कॉमन जो हम यूज करते हैं, जैसे मिथर्जिन होगी, इसका वन बाय वन अभी बस नाम देखेंगे, फिर इसको वन बाय वन के आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। फर्स्ट है मिथर्जन, फिर मिजोप्रोस्टोल, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन, पेंथेडाइन, विटामिन के, एंटी रेबिस, एंटी स्नेक विनोम्स। ठीक है, ये सारी मेडिसिन होती है जो इमरजेंसी के लिए ऐसे प्रोटोकॉल हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है इन CHC वगैरह। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स, कैसे कैसे ये इसके प्रिकॉशंस क्या है, कैसे कैसे क्या हम दवाई देते हैं और उसको क्या क्या सावधानी दवाई देते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी है। ठीक है, इसके लिए अस्पताल में क्या है, प्रॉपर रूप से जितने क्या है लोग हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, जितनी जनसंख्या है एक एरिया में उसके अकॉर्डिंग क्या है दवाइयाँ हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, और क्या दवा देने से पहले दवा का नाम पढ़ना है, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है। ठीक है, अगर कोई उसमें प्रॉब्लम लग रही है तो क्या है उसको डिस्चार्ज करना है, उसके लेवल को जांच लिया, मतलब क्या कैसी है एक्सपायरी डेट वगैरह क्या है वो सब कुछ देख लेना है। और जो भी दवाई है, ठीक है, दवाइयों के रंग गांठेपन के और ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। अगर क्या है दवाई का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्या है उसको फटाफट डिस्कार्ड कर देना है, मतलब फेंक देना है। ठीक है, प्रॉपरली एक डिस्कार्ड का एक मेथड होता है, तो वो करना है। ठीक है, और क्या है जब भी आप दवाई रखोगे तो क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अपनी कस्टडी में रखनी है, एक अलमारी में रखनी है, अलमारी में उसका नेम होगा और अलमारी के बाहर क्या है लिस्ट होगी जिसमें लिखा होगा कौन सी मेडिसिन कौन सी बॉक्स में लेकर रखी हुई है। और जो जहरीली दवाइयां हैं, ठीक है, पॉइजन जो दवाइयां होती हैं तो उसको क्या हम अंडर कस्टडी रखते हैं। जितनी दवाइयां होंगी हम उसकी एक लिस्ट तो बनाएंगे बनाएंगे अलमीरा में लगाने के लिए, साथ का रजिस्टर मेंटेन करेंगे। और क्या है जैसे हम एक दो दवाई निकालते हैं अलमीरा से, बाद में उस दवाइयों को क्या है, हम लोगों ने रिप्लेस भी करना है। ठीक है। और जब भी खांसी की दवाई होती है उसके बाद कभी भी हम पानी पीने को पेशेंट को नहीं देते हैं। ये खांसी की दवाई क्या करती है, गर्दन में काम करती है, ठीक है, गले में काम करती है। खांसी इरिटेशन जो होती है हमारे गले में होती है, तो वहां जाके मोस्टली वो काम करती है, रेस्पिरेशन में भी है। जैसे ही आप पानी दे दोगे तो क्या होगा, वहां से डिजोल्व होके वो आगे चली जाएगी, तो उसका कोई वो नहीं होगा, अपना काम वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगी। तो क्या है हमेशा खाना खांसी देते हुए, खांसी की दवाई देते हुए कभी भी पानी नहीं देना चाहिए। और कहीं भी दवाइयों के साथ क्या पेशेंट को नहीं छोड़ना है। हम लोग को जब भी दवाई दे पेशेंट को कोई सी भी, तो उसको पहले दे के उसके बाद ये पक्का करना है कि मेडिसिन पेशेंट ने ले ली है कि नहीं ली है। ठीक है। और जो हम लोगों ने राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट डॉक्यूमेंट्स, उसका सबका क्या है पालन करना है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और को क्या है सही पेशेंट को, जैसे राइट पेशेंट, ठीक है, तो सही ढंग से उसको पहचानना है कि कौन सा पेशेंट को हमने कौन सी दवाई देनी है। ठीक है, उसके बाद जब तक मेडिसिन दे रहे हैं तब तक क्या है पेशेंट ले रहा है मेडिसिन, तब तक क्या है उसके साथ में रहना है। ठीक है, अब एक एक करके ये मेडिसिन हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे विटामिन के, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक एक करके मेडिसिन मैं सब बताऊंगी। जैसे विटामिन के क्या करती है, जितनी पोषण तत्वों को होती है उसकी कमी को ये पूरा करता है। जैसे खून के धक्के बनाने वाले कारण है, जैसे खून में जैसे क्लॉट जम जाता है, ठीक है, तो विटामिन के से क्या है वो क्लॉट नहीं जमते हैं। कभी आपने देखा होगा आपका खून बहुत गाढ़ा है किसी को बोलते हैं, तो उसमें उसके उसमें क्या है विटामिन के की मात्रा दे देते हैं, विटामिन के दे देते हैं। कितना होता है, 5 से 10 mg होता है IM इंट्रामस्कुलर, बच्चे में देते हैं 2.5 mg। ठीक है, और नवजात में देते हैं 0.5 mg IM। ठीक है, जन्म के बाद इतने सब देते हैं। ठीक है, और साइड इफेक्ट इसका क्या है, इंजेक्शन स्थल पर रक्त गुल्म, दर्द या सूजन, जहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं IM, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे लगता है। ठीक है, तो वहां पर क्या सूजन होगी और पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होगा, ये इसके साइड इफेक्ट है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस किस को पेशेंट को नहीं देना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किस किस को नहीं देना है, जिसको पीलिया हुआ हो या फिर किसी चीज को एलर्जी हो, स्पेशली विटामिन के से, उसको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है। नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नवजात के रक्त के बहाव से लोगों
से सुरक्षा की जा सके। रक्त के जमाव को रोकने के लिए किया जाता है। ये क्या है, नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आपको ये इंजेक्शन क्यों लगाया जा रहा है। जैसे रक्त का आपका बहुत ज्यादा जम रहा है, ठीक है, तो उसके लिए लगाई जा रही है ताकि क्लॉट वगैरह ना बने, ठीक है। तो प्रॉपर्ली अपना काम कर रही है विटामिन के कि नहीं, ठीक है, वो क्लॉटिंग फैक्टर हम लोग देखते हैं, ब्लड टेस्ट करवाना है, ठीक है। और कभी विटामिन के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं, प्रिकॉशन के बिना नहीं लगानी है, ठीक है। और एंटी रेबिस वैक्सीन क्या होता है, जैसे किसी के कुत्ते ने कोई काट लिया, ठीक है, या जंगली आवारू घरेलू जानवरों जो होते हैं उन्होंने काट लिया, तो ये होता है हमारा एंटी रेबिस वैक्सीन जो हम पेशेंट को लगाते हैं। ये करता है जो लक्षण होते हैं, ठीक है, उससे छुटकारा पाता है, और जो रेबीज जो होते हैं फैलते हैं वह, ठीक है, बॉडी के अंदर, उसको फैलने से ये रोकता है। ये कैसे लगाना है, ये तुरंत लगाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे पेशेंट को काट लिया किसी जंगली जानवर ने, या किसी घर में जो पालते हैं कुत्ते वगैरह या कुछ भी, मंकी वगैरह को भी, तो उसको क्या, उसके लिए क्या है, तुरंत उसके बाद तुरंत बात क्या है, ये इंजेक्शन लगवाने के लिए पेशेंट को भेज देना है। जैसे 20 ग्राम पर केजी, ठीक है, आधी खुराक को गांव के आसपास होने वाले रिसाव के शेष वाली खुराक, जैसे आईएम और ओडी, ठीक है, ये हम लोगों ने क्या, सॉरी, इंटरडर्मल या फिर आईएम, ठीक है, 20 ग्राम पर केजी की जहां पर वहां पेशेंट के काटा है, ठीक है, उसके आसपास ये लगा देना है, ठीक है। फिर हम पेशेंट को खुराक दे देते हैं 6 ग्राम खाने के लिए, और 90 दिन तक दी जाती है। ये जो खुराक है ये 90 दिन तक दी जाती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन उस पेशेंट को जिसको क्या है, एलर्जी वगैरह है, ठीक है। ये घोड़े घोड़े की सीरम से क्या है तैयार की जाती है मेडिसिन, ठीक है। और ये दवा क्या है, सुरक्षित होती है। इसको क्या है, किसी को जब भी किसी ने काटा हो तभी लगाना चाहिए, ठीक है। टीका टीटी से लगाएं, ठीक है, मतलब क्या है, इसके बाद के टीटी का इंजेक्शन भी लगाना है। ये तो लगाना लगाना, टीटी का इंजेक्शन भी साथ में पेशेंट को लगाना है। और पेशेंट को ये पूछना है कि आपको कोई चीज की एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। एलर्जी, अगर उसके बाद क्या है, पेशेंट को एकदम से हम लोग घर नहीं भेजते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद 10 मिनट अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, तो उसके बाद पेशेंट को घर में भेजते हैं। नेक्स्ट है एंटी स्नेक विनोम। ये क्या है, शरीर में अगर किसी किसी का सांप ने काट लिया हो, ठीक है, तो इसका नाम ही बता रहा है एंटी स्नेक विनोम। ये हम मेडिसिन देते हैं। ये जो सांप का जो जहर होता है उसको कम करता है। और क्या है, सांप के काटने के 4 घंटे के अंदर क्या है, ये हम लोग एंटी स्नेक विनोम जो है वो लगा देते हैं। मतलब 4 घंटे के अंदर अंदर ये लगाना होता है काटने के, और 12 घंटे के बाद ये लाभ पहुंचाता है, ठीक है। और उसके बाद में कौन कौन सी होती है, माइल्ड, ये मेडिसिन है, इनविनविजोन मॉडरेट 5 to 10 वाइले, और सीवियर में क्या होता है 15 देते हैं, ठीक है, 15 वाइले देते हैं। सीवियर में, मॉडरेट में 5 से 10, और जो होता है माइल्ड में कितना देते हैं हम लोग, 5, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, एलर्जी वगैरह देखनी है। और सांप के द्वारा काटे गए भाग को कस कर बांध ले, जैसे मैंने आपको बताया था, कहीं भी सांप ने काटा हो तो उसको क्या करना है, उसके ऊपर कस के, वजह से पैर में काटा है तो उसके ऊपर क्या है, थोड़ा सा ऊपर कस के बांध लेना, ताकि क्या है, पॉइजन ऊपर ना जाए, ठीक है। और जहां पर काटा है वहां पर क्या है, कट लगा देना है, ताकि जितना जितना हो सके उतना ब्लड फ्लो बाहर को जाए, ठीक है। ये चीज देखना है, पेशेंट की ईसीजी वगैरह देखते रहना है, दर्द कैसा हो रहा है, पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रख लेना है, ठीक है। हमको क्या है, देखते रहना, 24 घंटे ऑब्जर्वेशन करते रहना है, ठीक है। ऐसे नहीं उसको घर लगा भेज दिया, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है पिथेडाइन। पिथेडाइन क्या होता है, ये दर्द को कम करने के लिए दी जाती है, तथा गर्भ से शिशु की श्वास क्रिया को कम प्रभावित करती है। ये जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, ये मेडिसिन बहुत लाभदायक होती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये पेशेंट को कोई जो बच्चा होता है माँ के अंदर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन माँ को अगर दर्द हो रहा हो कोई, तो ये मेडिसिन हम लोग दे देते हैं, ठीक है। 5 से 10, 5 से 100 mg पर आईएम देते हैं, ठीक है, 50 से 100 mg आईएम, ठीक है। ये क्यों देते हैं, श्वसन अवसाद आशेप, मतलब क्या है, पेशेंट को जो कोई दर्द वगैरह हो रहा है तो उसके लिए देते हैं। एलर्जी वगैरह की, अगर किसी को एलर्जी हो रही है तो नहीं देते हैं। और ये जो दवाई होती है इसको अलमारी में रखते हैं, ठीक है। अलमारी पर इंजेक्शन की लिस्ट चिपकाएं, चार्ट और रजिस्टर पे रिकॉर्ड करें, ठीक है। जिसको अगर ये मेडिसिन दे दी है तो उसको क्या है, रिकॉर्ड करना है, उनकी इमरजेंसी आती है मेडिसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करती है, प्रसाव काल में दर्द जब होता है, जैसे किसी को
बच्चा पैदा करने में क्या है दर्द कम हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीटोसिन क्या है वो हेल्प करता है। टाइम पूरा हो चुका है और पेशेंट को दर्द कम हो रहा है, अंदर क्या है बच्चा भी परेशान हो मतलब फोर्स लगा रहा है बाहर आने को, लेकिन माँ थक चुकी है, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑक्सीटोसिन देते हैं माँ को, जिससे क्या होगा कंट्रैक्शन जो होती है यूट्रस की वो स्टार्ट हो जाती है और बच्चा निकलने में आसानी होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है गर्भपात के लिए भी देते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। तो बच्चे से 5 महीने का बच्चा है वो अंदर ही खत्म हो गया, 6 महीने का बच्चा है, तो उस कंडीशन में क्या गर्भपात करना पड़ता है हमें, तो उसके लिए भी ऑक्सीडेशन हमें देते हैं। ये क्या कहते हैं यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। और दूसरा पहले मैंने क्या बताया, जब बच्चे माँ के क्या है कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, पूरा टाइम हो चुका है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए भी ऑक्सीडेशन देते हैं। खुराक कितनी देते हैं, 20 mg टू 40 mg IM IV देते हैं। यदि IV है हो तो 5% जो डेक्सट्रोज होता है, मतलब ग्लूकोज जो होता है डेक्सट्रोज, उसमें क्या है नॉर्मल लाइन के साथ इसको क्या है देते हैं, मतलब क्या है नॉर्मल लाइन के अंदर हम लोग 5% क्या है ऑक्सीटोसिन ये डाल देते हैं IV में। और अगर हम लोग ज्यादा उसमें देते हैं, ठीक है, बच्चे की मृत्यु हो सकती है, गर्भाशय फट से सकता है, अगर हम लोग ये प्रॉपरली नहीं देंगे, ठीक है, तो बच्चे की मृत्यु हो सकती है, गर्भाशय फट भी सकता है, रक्तचाप बढ़ सकता है, ठीक है, साइड इफेक्ट क्या होगा कि रक्तचाप क्या बढ़ सकता है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रही है तो उससे रक्तचाप बढ़ेगा, अधिक मात्रा में लेने पर हृदय गति बढ़ सकती है, ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा में दे दोगे तो हृदय गति भी बढ़ जाएगी और पेशेंट को बहुत दर्द होगा और बहुत कम पेशाब पेशेंट को आएगा। ये सारे साइड इफेक्ट्स है एलर्जी, इसलिए क्या है सही मात्रा में क्या अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर हमने क्या पेशेंट को मेडिसिन देनी है। एलर्जी किसी को हो रही तो उसको नहीं देखना है, ठीक है, और नहीं देना है। और इसमें नर्सेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है। बच्चे की साथ जब हम ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं तो बच्चे की हृदय और माँ की हृदय दोनों की क्या है जांच करती रहनी है और गर्भाशय देखना है कि कितनी सिकुड़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन कितनी हो रही है, वो कंटिन्यूस देखते रहना है पीवी करके। वो आपको बताऊंगी व्हाट इज पीवी आपको ओबीजी में, ठीक है। और रोगी की क्या है श्वास क्रिया, मतलब उसकी सांस की, बीपी की हर 15 मिनट के बाद के हमने क्या जांच करनी है। और आपातकालीन जो ट्रे और ट्रॉली होती है, ठीक है, इमरजेंसी जो ड्रग्स होती है उसको पास में रखना है। और क्या है पेशेंट को का तापमान वगैरह या दर्द कैसा हो रहा है वो पेशेंट को देखते रहना है, ठीक है, ताकि क्या जो साइड इफेक्ट्स लिखे हुए हैं ये वाले वो ना हो सके। मिथार्जिन, ठीक है, ये क्या करते हैं मिथार्जिन जो मेडिसिन होती है गर्भाशय में सिकुड़न उत्पन्न करने के लिए, ये भी क्या है सिकुड़न उत्पन्न करती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है ये। और प्रसव के बाद रक्तस्राव रोकने के लिए, ठीक है, जैसे डिलीवरी हो गई, ठीक है, उसके बाद में क्या है उसके जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए किया मेथर्जन हम लोग यूज करते हैं। ये प्रसव के बाद है, जैसे डिलीवरी होगी उसके बाद क्या है 0.2 mg क्या है हम दे देते हैं पेशेंट को, ठीक है, एक एम्प्यूल, ठीक है, 0.125 mg पर 2 से 7 दिन तक हम लोग देते रहते हैं, ठीक है। मिथर्जन जैसे डिलीवरी होगी तुरंत उसके बाद क्या है मिथर्जन लगा देना है, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है, ठीक है, अगर जैसे ही मात्रा में नहीं दोगे तो क्या रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है, ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, गैंग्रीन हो सकता है पेशेंट को, लंबे तक प्रयोग करने में दुर्गंध प्रसाव हो सकता है, ठीक है, अगर आप बहुत लंबे टाइम से मतलब 7 दिन से ऊपर आपने यूज कर रहे हो, 2 से 7 दिन से ऊपर आप यूज कर रहे हो, ये डिपेंड करता है पेशेंट की ब्लीडिंग के ऊपर, ठीक है। लंबे टाइम पे दूर यूज करो तो पेशेंट की उसमें क्या है बदबू आती रहेगी, ठीक है। लैक्टेशन में भी कठिनाई, मतलब क्या है ब्रेस्ट फीडिंग क्या है पेशेंट प्रॉपर नहीं करवा सकता, ठीक है। एलर्जी क्या क्या इसके वो हो सकते हैं, जैसे किसको नहीं देना जिसको एलर्जी हो, जिसका रक्तचाप अधिक हो, जिसको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो या फिर एलर्जी हो उसको नहीं देना है। रोगी क्या क्या है रक्तचाप नाड़ी वो हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है, कितनी हो रही है प्रॉपरली, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कितनी मात्रा में क्या है ब्लीडिंग हो रही है, वो सब कुछ क्या है प्रॉपरली देखते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या मेथर्जिन पेशेंट को देना है। नेक्स्ट है आपका मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल जो होता है गर्भपात के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, जब 2 महीने का हो प्रेगनेंसी या 1 महीने की हो तब हम क्या ये गर्भपात के लिए यूज कर, प्रेगनेंसी हो और वो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, बच्चा की हार्ट बीट बंद हो गई हो, तो विद द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर्स मीजोप्रोस्टोल यूज करते हैं गर्भपात के लिए, ठीक है। ये जो होता है ये प्रसव को रोकने के लिए यूज करता है और क्या है ये अबॉर्शन करने के लिए यूज होते हैं। कितना देते हैं 100 mg देते हैं
इससे क्या हो सकता है, पेशेंट को साइड इफेक्ट सिर दर्द हो सकता है, बुखार, दस्त लग सकते हैं, उल्टी लग सकती है, जोड़ों में सूजन हो सकती है, और गुंगला धुंधला दिखाई दे सकता है पेशेंट को। और किस पेशेंट को नहीं देना, इसको एलर्जी हो। ठीक है। और पेशेंट का क्या है, श्वास क्रिया हम लोग प्रॉपरली देखते रहते हैं। ठीक है। पेशेंट को मिसोप्रोस्टोल देने से पहले क्या, दस्त निवारक कोई भी मेडिसिन वो हम दे सकते हैं। ठीक है। पेशेंट का कंटिन्यूसली बीपी हम लोगों ने चेक करना है, ताकि उसको, क्योंकि उसका अभी यहाँ पर अबॉर्शन ही हो रहा है, तो पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। देखिए ज़्यादा ब्लीडिंग ना तो नहीं हो रही, वो सब कुछ देखना है। मैग्नीशियम सल्फेट, जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, रक्तचाप की वृद्धि के कारण होने वाले सीजर को रोकने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो कई बार क्या होता है, उसमें पेशेंट को क्या है, फिट पड़ जाता है, दौरे पड़ जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है। समय पूर्व प्रसव में गर्भशय की हलचल को कम करने के लिए। ठीक है। जो प्रीमेच्योर होता है क्या बेबी, वो होने के जो चांसेस होते हैं कि बेबी क्या है प्रीमेच्योर हो जाएगा, तो हम मैग्नीशियम सल्फेट जो है पेशेंट को दे देते हैं, ताकि क्या है, बेबी डिलीवरी अभी ना हो, अभी 8 महीने, 8 महीने में, 7 महीने में होने वाला होता है, तो उसमें हम दे देते हैं, ताकि क्या पेशेंट को आगे ऐसा कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। इसके डोज ये लिखी हुई है। ठीक है। खुराक 4 ग्राम देते हैं हम लोग, 4 मिनट के बाद इसके साथ क्या 10 ग्राम, ये सारी डोज लिखी हुई है। ठीक है। और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जर्नी को सीनस डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है। डिप्रेशन हो सकता है पेशेंट को। ठीक है। और क्या होता है, शिशु में प्रॉब्लम हो सकती है, शिशु की हृदय गति गति है वो बढ़ सकती है, हार्ट रेट जो पेशेंट बच्चे का वो बढ़ सकता है। ठीक है। अगर किसी को एलर्जी है, तब उसको नहीं, बीपी की जब बीपी डाउन हो रहा है तब उसको नहीं देना है। ठीक है। और पेशेंट को क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का नर्स की इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, पेशाब जो है कितना दे रहा है जा रहा है पेशेंट वो देखना है, पेशेंट को फिट्स कितने देर बाद आ रहे हैं वो देखना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एविल। एविल जो है वो खुजली, जैसे किसी को खुजली होती है, एलर्जी होती है, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। कितनी डोज यूज करते हैं, 25 से 50 ग्राम दिन में 2 बार। ठीक है। मुंह जरा ये दी जाती है। और इसको क्या, या फिर हम लोग क्या है, मांसपेशी मतलब आईएम वगैरह भी दे सकते हैं। मोस्टली हम लोग इसका मुंह पे जोड़ देते हैं। ठीक है। गोली वगैरह, ये इससे क्या हो सकता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा नींद आ सकती है, धुंधलापन दिखाई दे सकता है, मुंह खुश्क और थकान पेशेंट को आएगी। ठीक है। और पेशाब क्या है, उसको यूरिन क्या है वो प्रॉपरली पास नहीं कर पाएगा। और जब भी देनी है मेडिसिन हमेशा, क्योंकि नींद आएगी, हमने पढ़ा इसका साइड इफेक्ट है, तो सोने से पहले, रात को सोने से पहले पेशेंट को देना है। नाड़ी की गति, तापमान क्या प्रॉपरली देखते रहना है, और दवाइयों को क्या रिकॉर्ड मेंटेन करते रहना है। समझ में आया इतना? यस और नो? यस मैम। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है। क्योंकि ज्यादा करवाने से कोई फायदा नहीं है, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो। ठीक है। बाकी जो है वो हम लोग कल करेंगे।